हाय गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, और ऐसी क्या चीज़ है या ऐसी क्या बात है जो जाननी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड में। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। Three of Swords, Ace of Wands, Judgment, Ten of Pentacles, Seven of Swords, Eight of Swords, the Star, Seven of Swords, King of Pentacles. Okay. बॉटम ऑफ द डेक में है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और अब देख लेते हैं कि यहाँ पे यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। किसी की शतरंज की चाल यहाँ पे फेल हुई है। अगर मैं देखूँ, यहाँ पे कोई तो ऐसा इंसान है जिसने बहुत सारे एक गेम आपके प्लान किया था, शतरंज की बाजी कोई हारा है। ये हार बर्दाश्त नहीं है। कुछ आपका लूट के, कोई आपका लूट के, चुरा के, स्नैच करके, ये मनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो सकती है, आपकी एनर्जी हो सकती है। कोई यहाँ पे थेफ्ट चुरा लेना चाहता था, चुरा के यहाँ पे आपको पीठ दिखा के, आपके पीठ में खंजर घोंप के कोई भागना चाहता था, लेकिन ये शतरंज की चाल फेल हो गई है। बहुत गहरी चाल थी, बहुत ऐसी चाल थी जिससे अगर ये कामयाब होती तो आप बहुत बड़े मुसीबत में पड़ते। लेकिन यहाँ पे जजमेंट आ गया है। आपकी लाइफ में एक फरमान सुना दिया है एंजल्स, डिवाइन के द्वारा कि ये चीज़ कभी कामयाब हो नहीं सकती आपके जीवन में, क्योंकि इसके कामयाब होने के लिए आपके लेवल का इंसान चाहिए। ये बहुत ही घटिया इंसान है जिसने यह हरकत की है आपके साथ, और इस हरकत का नतीजा ये हो गया कि ये पानी में खड़ा होके कहा गया है ना, जल में ही रह के मगरमच्छ से बैर कर लेना। पानी में ही, नदी में ही जा कर के मगरमच्छ से बैर इसने कर लिया है, क्योंकि जिसको ईश्वर ने पूरा समंदर दे रखा है, जिसको डिवाइन ने बहुत संजो के रखा है, संवार के रखा है, एक सीप में मोती की तरह रखा है, आप एक द स्टार हो। ऐसे इंसान जिसे ईश्वर भी बहुत प्यार करते हैं, ऐसे इंसान के साथ ये धोखाधड़ी, ये शतरंज का गेम किसी ने खेला, वो फेल हो गया। और अभी ये इंसान बुरी तरीके से डैमेज है अपनी ज़िंदगी में। इसके सारे कच्चे चिट्ठे खुल के सबके सामने आ रहे हैं।
इसकी सारी चोरियां पकड़ी जा रही हैं, इसके जितने भी दिमाग में चालें चल रही थी, जितने भी इसने शतरंज की गोटियां आपके लिए फिट की हुई थी, सारी की सारे इसी को मात दे रही हैं। और ये इंसान भागता हुआ नजर आ रहा, पर जहां भी भाग रहा आगे से इसको बैरियर लगा दिया जा रहा, रोक दिया जा रहा है। ये भागने में भी कामयाब नहीं हो पा रहा है। ये आपको लूटना चाहता था। एक्चुअल में आपके जीवन से बहुत सारे धन संपत्ति हो सकता है, आपके पास कोई एसेट्स है, आपकी एनर्जी चोर भी हो सकता है, क्योंकि इसने पास्ट में आपके ऊपर बहुत सारे स्पेल्स किए। यहाँ पे देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इसने आपके ऊपर बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल किए, आपके धन को स्टक किया, आपके आते हुए ब्लेसिंग्स को रोका। ढेर सारी आपके ऊपर डिवाइन की जो यहाँ पे आशीर्वाद, धन वर्षा, आशीर्वादों की वर्षा आपके ऊपर हो रही थी। इस इंसान ने वहाँ पे एक ऐसी लेयर क्रिएट की कि आपके ऊपर ये ब्लेसिंग ना गिरे। आपका दिल इसने, ये वही इंसान है जिसने आपको रिलेशनशिप में चीट किया, धोखा दिया, झूठ बोला, और ये थर्ड पार्टी में गया, या हो सकता है आपको थर्ड पार्टी में रखा हो, ऐसा भी हो सकता है। ये स्वयं ही आपको धोखा देता रहा, आपके साथ भी रहता रहा, और ये आपके साथ साथ और भी ऑप्शंस को एंटरटेन करता रहा। ये वही इंसान हो सकता है। इसने आपके दिल को तोड़ा, दिल को छलनी किया, बहुत बुरी तरीके से 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपको लेके गया। एक पेनफुल सिचुएशन में आप रहे हैं, हो सकता है 2 से 3 साल तक इस टूटे हुए दिल के साथ, इस टूटे हुए दिल के दर्द के साथ आपने सरवाइव किया है। लेकिन धीरे धीरे आपके घाव भरे हैं, आपने अपने घाव को भरा है, खुद को राहत दी है, आपने समझाया है खुद को। ये समझाया है आपने, जो आपका होगा वो कहीं भी होगा, लौट के आएगा। जो आपका नहीं होगा, कितना भी पीछे पीछे भागते रहो, वो इंसान आपसे दूर चला जाएगा। ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है, इसलिए आपने इस इंसान के पीछे भागना बंद कर दिया जिसने आपका दिल तोड़ा, दुखाया। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अगर आपके लाइफ से चला जाएगा तो आपके लाइफ से खुशियाँ चली जाएंगी, अबंडेंस चला जाएगा, आप कहीं के नहीं रहोगे। तो आप किसी न किसी तरीके से भाग के इनके पीछे ही जाओगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप अपने जीवन में आपने तैरना सीख लिया। अगर बीच मझधार में इस इंसान ने आपको छोड़ा था तो आपने नदी में तैरना सीख लिया है। अब आप इस दुनिया में जीना सीख चुके हो, किस तरीके से पैसे कमाने हैं, अपनी ज़िंदगी को कैसे आपको आगे लेकर जाना है, ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं बता सकता। क्योंकि यहाँ पे देखिए, मुझे कोई 3 लोग ऐसे दिख रहे हैं जो आपके धन, मनी, प्रॉपर्टी के पीछे हैं, आपके पीछे पड़े हुए हैं। किसी भी तरीके से आपका धन इन्हें चाहिए, कोई पैसा, यहाँ पे पैसे का मैटर हो सकता है, आपका पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। ये कोई लोग हैं छीनना चाहते हैं ज़बरदस्ती। 3 लोगों की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। आपके धन पे इनकी बुरी नज़र है, आपके एसेट्स हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि किसी को लगता है आप किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, बहुत सारा पैसा आपके जीवन में है। तो ये वाकई में सच है, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन हाँ, इतना भी नहीं है कि हर कोई लूट ले। अपने जीवन में आप सुखी हैं, एक सुखी जीवन जैसे होना चाहिए नॉर्मल इंसान, वैसे आप हैं। जितना होना चाहिए उतना है आपके पास, कि आप भी भूखे ना रहें, साधु भी भूखा ना जाए, एक ऐसी एनर्जी में आप हैं। इतना है आपके पास कि आपके दरवाजे से कोई भूखा नहीं जा सकता। पर कोई भुक्कड़ लोग ऐसे हैं, लालची लोग, झूठे लोग, जो आपके पैसे पे जिनकी बुरी नीयत है, बुरी नज़र है, उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास तो इतने पैसे हैं, करोड़पति हैं आप, कैसे आपको ठगा जाए, कैसे आपको चीट किया गया है। ये शतरंज कोई खेल रहा है आपके साथ, लेकिन उसकी चालें फेल हो रही हैं। अभी वो इंसान आपको दूर से देख रहा है कि ये चालें फेल कैसे हो रही, क्यों हो रही हैं। उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप एक स्टार सीड हो। स्टार सीड को हरा पाना या स्टार सीड को मात दे देना इतना आसान नहीं होता। स्टार सीड ऑलरेडी अपने जीवन में बहुत थपेड़े खा के तब ये चमक रहे होते हैं। तो कोई आपके चमक को धीमा करके आपके सर पे पैर रख करके आगे निकलना चाहता था, पर ये असंभव है, संभव ही नहीं है। आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है, और जो आपके लाइफ में हेटर्स थे, जलनखोर थे, वो कब्र की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में कर्मा हिट कर रहा है पूरी तरीके से। कर्मों की मार पड़ रही है, जो इन्होंने आपके साथ किया, दिल तोड़ा, आपको बाइंडिंग स्पेल किया। अच्छा, आपके ऊपर जो बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल किया गया था ना, ये 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के इन्हीं के जीवन में वापस चला जाए।
इनका स्पेल इन्हीं को मुबारक हो। यहाँ पे देखिए पास्ट में भी ये स्पेल का आपके ऊपर क्या असर रहा है मैं आपको बता दूं। इस समय तो आप स्टार की एनर्जी में है, द स्टार की एनर्जी में है, आपके साथ यहाँ पे जजमेंट हो रहा है, इसीलिए अब आपके ऊपर ये चीज़ें असर नहीं की है कर रही हैं। लेकिन पास्ट में आपकी लाइफ में धन की कमी आपको हुई थी बहुत ज़्यादा, या किसी की जॉब छूटी होगी, बिजनेस यहाँ पे चौपट हो गया होगा, ऐसा भी हो सकता है, या आपकी ऐसी स्थिति आपकी बनी होगी जहाँ पे एक पॉवर्टी की एनर्जी में आप रहे हैं। कोई ना कोई ऐसी बीमारी या कोई एक्सीडेंट आपके जीवन में ज़रूर ऐसा रहा होगा। धन की कमी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है, ये स्पेल का नतीजा था। स्पेल के कारण ही आपके रिश्ते टूटे, आप का बहुत सच्चा साथी आपसे बिछड़ गया, आप दोनों को अलग करने के लिए ये कोई स्पेल ऐसा किया गया था, बंधन में बांध दिया गया था कि आप दोनों एक दूसरे से मिल ना सको। और ये प्रक्रिया किसी ने बहुत ज़्यादा स्टॉक करके आपको की थी, बहुत ही प्लानिंग, सोची समझी प्लानिंग की गई थी कि आप दोनों, आपके जीवन में किस तरीके से सब कुछ बर्बाद किया जाए। ये किसी की बहुत बड़ी साजिश थी, प्लानिंग थी। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। मैं एनर्जी की रीडिंग कर रही हूँ। आपके जीवन से ढेर सारा धन बर्बाद हुआ होगा, लेकिन अभी ईश्वर आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में लाना चाहते हैं। जो कुछ भी आपके लाइफ में गया है या छीना गया है, वो यहाँ पे रिकवरी होती हुई मुझे दिख रही है। और ये जो बेईमान इंसान आपके जीवन में थे ना, ये कब्र की तरफ बढ़ रहा है। अब ये किसी भी तरह से हो सकता है, कोई एक्सीडेंट, कोई बीमारी, कुछ भी, कि ये कब्र की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसके सारे कर्मों का हिसाब किताब, सारे कर्मों का कच्चा चिट्ठा यहाँ पे खुल चुका है। ये अगर चाहे भी ना उसे क्लोज करना, तो ये क्लोज नहीं हो सकता, क्योंकि खाली यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स भी पीछे पड़ गए हैं इस इंसान के। उन्होंने भी सॉर्ड उठा ली है और अब उन्होंने ठान लिया है कि सारे कर्मों का हिसाब अब होके रहेगा। तो किसी की यहाँ पे शतरंज की चाल फेल हो रही है। आपकी यहाँ पे पारखी नज़र ने भांप लिया जो कोई नहीं देख सका। आप एक पारखी इंसान हो सकते हैं, आपकी पारखी नज़रों ने हेटर्स के मनसा को भांप लिया, समझ लिया, जो कोई नहीं देख सका। अब ये कहाँ छिपेंगे, तो इसीलिए अब ये कब्र की तरफ बढ़ रहे हैं। इनका असली आराम इन्हें अपने कब्र में ही आएगा, क्योंकि ना ये सुकून से रहते, ना किसी को रहने देते, और इन्होंने आपके साथ भी यही किया है। इन्होंने आपके सुकून को भरपूर छीनने की कोशिश की है, कहीं कहीं पे छीन भी लिया है, और कहीं पे ये लोग कामयाब नहीं भी हुए हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। कहीं पे इन्होंने आपको बहुत लॉस पहुंचाया है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, किसी भी तरह का ये लॉस हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा लॉस की एनर्जी में गए हैं, लेकिन आपने यहाँ पे हिम्मत नहीं हारी है। वॉन्ड्स, आपने ईश्वर की उंगली पकड़ी रही है, इसलिए आपको रिजल्ट अच्छे मिलते गए। अगर आपने ईश्वर की उंगली छोड़ दी होती, तो ये तो आपको कब्र तक पहुँचाने में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। एक कार्ड आया है यहाँ पे, हाँ, नाइट ऑफ कप्स। आपकी लाइफ में कुछ पुराना यहाँ पे समाप्त होता हुआ मुझे दिख रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है रिलेशनशिप में। कोई आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर करेगा। ये काफ़ी लंबे समय से आपके बारे में स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी, या आपके घर के आसपास रहते हैं। कोई ऐसा इंसान है जो आपको मन ही मन, दिल ही दिल बहुत प्यार करते हैं, पर शायद इन्होंने आपको कन्फेस नहीं किया है अपने लव को, लेकिन काफ़ी समय से ये सप्रेस कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब इन्हें लगता है अगर अब इन्होंने नहीं आपसे बोला तो काफ़ी देर हो जाएगी, इसीलिए अब इनके दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हैं कि आपसे कन्फेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर कन्फेस नहीं किया तो आपके लाइफ में कोई और भी आ सकता है। तो कोई आपको बहुत जल्दी ही अपना कप ऑफ लव ऑफर करेगा। एक न्यू बिगिनिंग आपकी यहाँ पे मुझे लव लाइफ में दिख रही है। रिलेशनशिप में आपकी कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है। पास्ट वाला पर्सन आपको जो छोड़ के गया था, या आपको धोखा दे के गया था, चीट करके गया था, वो पर्सन भी आपके लाइफ में आ सकता है। अच्छा, एक ऐसी 3 की तिगड़ी आपकी लाइफ में बन रही ना। एक पास्ट, जब आप किसी न्यू पर्सन को अपने लाइफ में एंट्री देंगे ना, ये बहुत ही प्यारा पर्सन है जो भी न्यू पर्सन आ रहा है, ये आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा, आपको समझने वाला पर्सन होगा, आपकी भावनाओं की कदर करने वाला होगा। ये पर्सन जब आपके लाइफ में एंट्री करेगा ना, तो पास्ट का पर्सन भी दौड़ता हुआ आएगा।
तो यहाँ आपके लिए एक बहुत ही कश्मकश वाली सिचुएशन मुझे बनती हुई दिख रही है। आपको समझ नहीं आएगा, दो राहें पे आप फंसेंगे कि मैं इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, क्योंकि पास्ट पर्सन की एनर्जी अभी भी आपके ऑरा में मुझे दिख रही है। आप इस पर्सन को भूल नहीं पाए हैं। वैसे बहुत कुछ ख़त्म हो चुका है आपका इनके साथ, हो सकता है आपने इनसे इमोशनली, मेंटली, फिजिकली दूरियां बना ली हों, लेकिन अभी भी आपकी ऑरा में इनकी प्रेजेंस मुझे दिख रही है। आपने शायद कॉर्ड कट नहीं किया है, इसी वजह से आपके ऑरा में आपकी कॉर्ड इनसे अभी भी जुड़ी हुई है। तो आपको आगे चल के बहुत सारी कठिनाई आ सकती है, इसलिए आपको कॉर्ड कट करना है। अगर आप इनके साथ नहीं रहना चाहते, आपसे इनका रिलेशन नहीं बन पा रहा है, तो आपके लाइफ में कोई न्यू रिलेशन एंटर कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आपको इनसे कॉर्ड कट करना है। और यहाँ पे देखिए जो मुझे दिख रहा है कि किसी चीटर को ऐसा लगा था कि वो कुछ भी करेगा, बहुत बड़ा धुरंधर है, बहुत बड़ा माहिर है, लेकिन इसके दिमाग को इसे की शतरंज की चालें फेल कर रही हैं, इसके दिमाग को फेल कर रही हैं। शतरंज की चालें फेल हो गई, बहुत कोशिश की इसने, आपकी पारखी नज़र में ने भांप लिया इस इंसान को, इसलिए आपने इससे, हो सकता है उसी घर में अगर आप रहते हैं तो भी आप इससे दूरी बना के रखते हैं, और अगर कहीं और रहते हैं सेपरेशन में तो भी आपने दूरी ही बनाई है, क्योंकि आपने भांप लिया। जो कोई नहीं देख सका वो आपने देख लिया। अब ये कहाँ छुपेंगे, कहीं भी भाग के जाएंगे, यूनिवर्स इनके आगे बैरियर क्रिएट कर रहेगी। ओ माय गॉड, जस्टिस, जजमेंट भी है, जस्टिस भी है। अच्छा, एक और रीडिंग मैंने की थी, उसमें दोनों कार्ड आए थे। तो आपके लाइफ में यूनिवर्स ने यहाँ पे शनिदेव जी, यूनिवर्स तो है, यहाँ पे शनिदेव जी भी आ चुके हैं अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए। अपनी तलवार यहाँ पे उठा रखी है शनिदेव जी ने, वो आपको न्याय देना चाहते हैं। बर्थ चार्ट में शनि की प्लेसमेंट बहुत अच्छी आपके लाइफ में हो सकती है। कभी कभी ये जो होती है ना साढ़े साथी, ये लोग किसी लोगों पे इतना अच्छा असर डालती हैं कि लोग ज़मीन से आसमान पे पहुंच जाते हैं। एक बहुत ही अच्छी एनर्जी, एक बहुत ही अबंडेंस से फुलफिल लाइफ उस इंसान की हो जाती है। बहुत लोग डरते हैं, लेकिन कोई साढ़े साथी ऐसी होती है जो लोगों को बना के जाती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किसी का घमंड भी यहाँ पे टूट रहा भाई। किसी को अपनी खूबसूरती पे बड़ा घमंड था पास्ट में, अपने जॉब का, अपने करियर का बहुत घमंड था। कोई खुद को राजा समझता था और लोगों को अपने पैर के धूल समझता था। कोई ऐसा इंसान जिसका ईगो यहाँ पे टूट रहा है, जो बहुत ईगोइस्टिक होकर के बैठा हुआ था। आपने किसी के ईगो को गला दिया, पिघला दिया। बहुत नेगेटिव इंसान हो सकता है, बहुत घमंडी ईगोइस्टिक इंसान हो सकता है। इसके लाइफ से खुशियाँ इस समय गायब हैं, कोई खुशी नहीं है इनके लाइफ में। खाली ये कहने के राजा हैं, इनके हरकतें कोई राजा जैसी नहीं है। सिर्फ ये इगोइस्टिक है, इसी वजह से खुद को राजा कहते हैं। पूरी दुनिया इनकी प्रजा है भाई। ऐसा कोई इंसान है आपके लाइफ में जिसकी खुशियाँ यहाँ पे नादारत है, बिल्कुल खुश नहीं है वो इंसान। क्यों नहीं खुश है? जिसने आपको पास्ट में फॉर ग्रांटेड लिया, आपको अपनी लाइफ से निकाला, आपकी यादों से दूर जाना चाहा। कोई आपको पसंद करता था, मगर इसका ईगो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वो अपने से कमतर आपको आंक रहा था वो इंसान, लेकिन इसका ईगो अभी टूटता हुआ नज़र आ रहा है। जितना इसने आपसे दूरियां बढ़ाई, जितना आपसे दूर जाने की कोशिश किया इसने, उतनी ही आपकी यादों ने इसे बुरी तरीके से ट्रिगर कर दिया। आपकी यादों से दूर नहीं जा पा रहा ये इंसान। इसका ईगो पिघल रहा है, क्योंकि ऐसा प्यार आपका इसे महसूस हो रहा है कि इसका ईगो पिघल के इस समय गिर रहा है। ईगो की दीवारें टूट रही हैं पूरी तरीके से। व्हील ऑफ फॉर्चून, वक्त का पहिया आपके हक में है। आस्तीन का सांप, उसके अंतिम दिन आ चुके हैं। जितना दिन आस्तीन में रहना था रह लिया, जितना दिन डसना था डस लिया, जितना दिन आपके ऊपर जहर उगलना था उगल लिया। लेकिन अब ये स्थिति समाप्त हो रही, क्योंकि आपका गुड फॉर्चून, आपका भाग्य यहाँ पे भाग्योदय हो रहा है। जितनी भी समस्याएं थी ना, वो सारी समस्याएं उल्टे पांव, दबे पांव जा रही हैं। जहाँ से आई थी वहीं जा रही हैं।
आपका भाग्योदय देख के अच्छे अच्छे यहाँ पे उनके मुंह पे ताला लग गया है। जितनी मुंह उतनी बातें हो रही थी आपके पीठ पीछे, उन चीज़ों की समाप्ति होती मुझे दिख रही है। किंग है आप, किंग ऑफ पेंटिकल्स, धन के राजा कुबेर ईश्वर आपको वही बनाने पे लगे हुए हैं। बहुत सारे लोगों के मुंह पे ताला लगने वाला है, बहुत सारी बातें आपके पीठ पीछे चल रही थी, अब ईश्वर उस हर बात का जवाब देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़बरदस्त रीडिंग निकल के आई है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स। 3 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर, अगेन 10 नंबर। 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 10 यहाँ पे एक पुराने पैटर्न यहाँ पे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में, मैंने पहले ही बोला था, नई शुरुआत है। रिलेशनशिप में, जॉब में, करियर में, हर जगह पे एक नया सब कुछ सेटअप हो रहा है आपका। यहाँ पे अगर आपको 10 दिखते हैं एंजल नंबर, तो आपको देखना है कि ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहा है। आप गूगल करेंगे, आपको पूरी डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि कौन सा मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपके लिए यहाँ पे 11th मंथ, 10th मंथ एंड 9th मंथ आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एज क्या निकल के आती है। एज यहाँ पे 39, 36, 40, 42, 50, 53, 59, 56 यहाँ पे एज हो सकती है। और अब हम यहाँ पे देखेंगे बर्थ डेट, किसी भी मंथ का 9, 10, 11, 13, 18, 19, 5, 6, 8, ये किसी भी मंथ का आपका बर्थ डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। तो उससे पहले हम आपके लिए एक डिवाइन गाइडेंस लेंगे कि डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, या कोई मैसेज है तो प्लीज़ मैसेज दीजिए, गाइडेंस है तो प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। ओ माय गॉड, देखिए यहाँ भी किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये वाला कार्ड देख रहे हैं, यहाँ भी किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो गाइडेंस आपके लिए यही है, मैसेज आपके लिए मान लीजिए, गाइडेंस मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए कि ये जो अटल सत्य होकर ही रहेगा, क्योंकि ये डबल कन्फर्मेशन आ गया। ये देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स आपने देखा, और ये भी किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी ईश्वर आपको एक संदेश देना चाहते हैं ना। यहाँ पे गाइडेंस है, सिर्फ मैसेज है, संदेश है आपके लिए कि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके जीवन में यूनिवर्स बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं। और जितना भी आपने अपने जीवन में लॉस किया, सारी की सारी रिकवरी होती हुई मुझे दिख रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आप बनने वाले हैं। बहुत पैसा आपके जीवन में, क्योंकि ये डबल कन्फर्मेशन आप खुद देख लीजिए कार्ड आए हैं। जिनको भी इस बात पे संदेह है, जो भी यहाँ पे शतरंज की गोटियाँ खेल रहे हैं, उनकी चालें जो फेल हो रही हैं, अब वो मुंह पे जिप लगा के सिर्फ आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स बनते हुए देखेंगे, और वो कुछ भी कर नहीं सकते हैं। सिर्फ अपने हालातों को देखेंगे, और आपकी इस ग्रोथ को देख देख के अंदर ही अंदर जल कुड़ सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है JGNPRSFLYKNMT। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।